से गुर्र होता रहता है। तो हमारी ये 40,000 साल है, ये 25,000 साल है, ये 1,00,000 साल है। इवन हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल भी बन जाता है इन अबाउट 40,000 ईयर्स। तो हर शय चेंज हो जाती है, सारे परिंदों की हर शय। परिंदों ने अपने नॉर्थ पोल मैग्नेटिक से ही सारा कुछ करना होता है ना, बीज ने उससे करना होता है, हमारी कंपास से सारी। तो ये जो डिस्टर्बेंस है ना, ये इन बड़े सितारों की डिस्टर्बेंस है ऑन अस। क्योंकि वो जब चलते चलते जब वो मैच कर जाते हैं तो वो इतने बड़े हैं कि वो इसको खींच के अपनी तरफ इतना ले आते हैं। समझ गए आप? ये लाख साल में होता है। हाँ हाँ, जो ऐसे पूरा हमारा जर्नी ऐसे हो जाता है, और यानी जर्नी बड़ा हो जाता है। और ये जो टिल्ट है ये 41,000 साल में होता है, और ये जो प्रिसिशन है इसकी भी थोड़ी सी क्वांटिटी चेंज हो जाती है, ये 26,000 साल में होता है। लेकिन वैसे पता जी कि पैटर्न हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ज़हन में क्या कॉन्सेप्ट था कि एक सितारा है और असी इस तरह ही मूव करते हैं और बाकियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपना मूव कर देने, अपनी पका के खान देने, उनका अपना साल है। यार कनेक्टेडनेस का कॉन्सेप्ट देखें, हाउ कम। मतलब अब रहते उधर हैं और आपके साथ 8-10 भाई और भी रहते हैं, और आप सोचिए कि 99% तो है ही इसका वजन, बाकी 1% इनका है ना, ऐसी है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, इनमें से जो 1% रह गया ना, वो जो छोटा टुकड़ा, उस 1% का 99 ये दो हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? 99% of the mass of the solar system is only sun. कितना बाकी रह गया? 1%. उस 1% का हुण तुसी अपनी जुग्गी अलग कर लो, ठीक है ना, तो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अलग कर लो, ठीक। जो आपकी जुग्गी है 1%, अम्मा की जुग्गी द सन तो अलग, उस जुग्गी का 99% जुपिटर और यूरेनस के पास है। तो जो भी इनमें दो सबसे बड़े हैं वो देख लेना। हाँ, वो बड़े दो के पास है 90+%। तो लिहाजा वो कुछ बहुत छोटे तो नहीं है ना कि वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और इनफैक्ट बात ये है कि हर एक को डिस्टर्ब करता है। कनेक्शन है, हमें वो कनेक्शन नहीं बताए गए, हमें आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्कनेक्टेड बताई गई है, विच डज नॉट क्रिएट एनीथिंग, एनी कॉन्सेप्ट के वो मतलब एट वन पॉइंट इन टाइम वी वर ऑल पार्ट ऑफ सिंगुलैरिटी। ऐसी है ना। सिस्टम थिंकिंग के बुनियादी 3 असूल हैं। उसमें पहला असूल ये है, कायनात की हर चीज हर दूसरी चीज के साथ कनेक्टेड है। इसी को केओस थ्योरी मैथ वहां पे ले जाने की कोशिश करती है कि अ बटरफ्लाई फ्लैपिंग समवेयर कैन रिजल्ट इन ए टोर्नेडो ऑन द अदर पार्ट ऑफ द प्लैनेट, क्योंकि वो कनेक्टेड है। वो थोड़ी सी जो ट्रेमर है ना, उस ट्रेमर को एम्पलीफाई होते होते और इधर से हवा आई और ये दे प्रूव इट कैसे हो सकता है, इट्स पॉसिबल। अच्छा, अब इल्यूजन के हिसाब से तो देयर कैन बी 1000 ऑफ वेज टू डिस्क्राइब दैट, लेकिन अब देखें वो हाँ वो भी है, वो भी स्लोइंग डाउन है। अर्थ के स्लो डाउन होने के तो कई वजूहात हैं। इनमें से कोई एक आधा मिस हो जाए, आपस आ जाए, तो अर्थ का तो ढेर सारी इन पर डिपेंड करता है। वी डोंट हैव एग्जैक्टली मैथमेटिकल मॉडल, या इस पर किसी ने उस तरह से सोचा नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमें एक अल्लाह ताला ने बता दिया और देयर इट्स रिटन ऑन द वॉल कैसे होना है। असल बात तो ये है ना कि साइंटिफिकली सोचे कि स्लो डाउन होते होते it will start spinning backward. हमारी जो इस वक्त की अगर if the things are on the same pattern, तो इसका मतलब ये है कि we will be spinning backward on that day. अब स्लो डाउन तो हो रही है, स्लो डाउन तो कई मुख्तलिफ तरीकों से हो रही है, एक तरीके से नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे जो अर्थ के ऊपर एस्टेरॉइड्स आते हैं, अल्लाह ताला ने उसकी प्रोटेक्शन का एक सिस्टम रखाया हुआ है, ठीक है ना। ये हवा ढेर सारे तो उधर ही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी तकरीबन अबाउट 90 टन्स
फिर भी मीटियर आ जाते हैं जो साल में एक्यूमुलेट होते हैं। ये नहीं बात है कहीं कहीं बहुत बड़ा आ जाए, बहुत बड़ा तो आएगा तो डिजास्टर होगा ना। तो अदरवाइज जो रोजाना आते हैं छोटे छोटे और अर्थ में ऐसे फिजल आउट हो जाते हैं और रात को नजर भी आते हैं और उनकी डस्ट भी तो कहीं सेटल होनी है ना, तो अर्थ का वजन उस हिसाब से तकरीबन 90 टन बढ़ जाता है। तो एक लट्टू चल रहा हो तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा वजन और डाल दे तो लट्टू थोड़ा सा स्लो होगा ना। तो ये तकरीबन अर्थ 80 ईयर्स में 1 सेकंड तो इस वजह से भी स्लो होती है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को बिल्कुल आजिज रखा हुआ, वो सेकंड मेजर कभी भी नहीं कर सकता। इतने चीजें हैं ड्रिंग 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 हैपनिंग। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वो मॉडल लेके आए मून वाला जो है थोड़ा, ये आपको अंदाजा हो गया। इस वजह से हमें जब भी कोई सितारा भेजना पड़ता है, कोई रॉकेट और कोई एनीथिंग, तो 2 तरीके हमें करने पड़ते हैं। 1, वो मैंने इधर भेजना है तो मेरे लिए बेस्ट है कि मैं इनकी ग्रेविटी को यूटिलाइज करूं। तो हम उस वक्त भेजते हैं कि उसमें थोड़ा सा थ्रो करूंगा, इसकी ग्रेविटी में आ जाएगा इंजन बंद, फिर इस पर गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा, फिर मैं उसका इंजन बंद कर दूंगा करके उससे निकाल दूंगा और इधर जाएगा। वरना इतने पेट्रोल हमारे पास नहीं होता कि वो अपने ही जोर से जाए, नहीं, हम इनका जोर इस्तेमाल करके कि व्हेन दे आर अलाइंड, और इधर से सोचो जब इसने 5 घंटे बाद उधर पहुंचना, फिर वो उधर पहुंच जाएगा तो उतनी देर। तो वी यूज द ग्रेविटी ऑफ अदर प्लैनेट्स एंड थ्रो देम इनटू दिस, और फिर उसको थोड़ी सी जोर लगा के साइड पे करते हैं। समझिए बात, ऐसा हमारे दिन में स्ट्रेट फॉरवर्ड है जोर लगा नहीं, जोर ला के नहीं, तो नाल बड़े जोर लाने वाले बैठे ने, दे विल किल यू। एग्जैक्टली ऐसे ही करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो वो इसलिए उसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसे करके होती है, बिकॉज दे आर यूटिलाइजिंग द मूवमेंट ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द फैमिली। यू हैव टू लिव विद दैट फैमिली, यू कांट लिव इन आइसोलेशन। तो हमारा सिस्टम थिंकिंग नहीं ना प्रोड्यूस करता। ये बात समझ आई आपको? इसको कहते हैं द ग्रेविटी असिस्ट या स्लिंग शॉट ऑपरेशन। तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब ये जो 2 सितारे हैं इनके अंदर, अब ये तो है जहां पे मैंने एक चीज फेंकनी है और मैंने वो करना। एक ये है कि मैं चाहता हूं कि ये जो सैटेलाइट है ना, ये हबल टेलीस्कोप है, ये इधर जाके ग्रुश करके खड़ी हो जाए और स्टेबल खड़ी हो, ठीक। तो इनके दरमियान अब ये मूव कर रहे हैं, देयर आर डायनामिक सिस्टम, स्टैटिक सिस्टम तो नहीं है। तो इन मूव करने के दौरान मैं वो कहां से उसे ले जाऊं और किधर जाके ड्रॉप करूं कि वो ढेर सारे साल वहीं स्टे करे, ठीक। तो इसके कायनात में फिर इस मूविंग सिस्टम में, अब मूविंग इस वक्त में स्टैटिक सिस्टम में कोई ऐसे पॉइंट होंगे कि ना जहां पे दोनों फोर्सेस द बेस्ट इक्वलाइज करती हैं, तो वहां पे मुझे कम से कम स्ट्रेस होगी ना। समझ गए बात कि मैं इधर आता हूं, फिर ये इधर, क्योंकि ये लाइन में तो नहीं खड़े हुए, कोई इधर खड़ा है कोई इधर खड़ा है कोई इधर खड़ा है, ठीक। तो फिर मैं इधर जाऊं फिर इधर जाऊं फिर इधर जाऊं, तो उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उसकी जो उसकी अपनी फोर्स ऑफ मूविंग अवे सेंट्रीफ्यूगल है, तो उसकी ग्रेविटी और इसके सेंट्रीफ्यूगल को बेस्ट बैलेंस करते हुए द कूलेस्ट पॉइंट कौन से हैं जहां पे मेरा जोर ही नहीं लगता, जहां पे मुझे लीस्ट डिस्टर्बेंस होती है, तो वहां पे जाके मैं अपने वो स्टैटिक चीजें सैटेलाइट खड़े करता हूं, यानी कि हबल टेलीस्कोप जैसी चीजें। तो वो पॉइंट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आई डोंट नो वी हैव अ पिक्चर ऑफ दैट और नॉट। उनको कहते हैं, हाँ, ऐसे भी होते हैं, लेकिन अब मैंने उनसे बचना है ना, तो वो जो बचने के रास्ते जो है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग है। ऐसे हैं ये बात हुई थी, इंटरप्लैनेटरी नेटवर्क्स, यहां तक हम पहुंचे थे। थोड़ी सी बात की ये कि इनको याद है, आपको क्यों नहीं याद? ये आप नहीं हाँ ठीक। तो ये समझ आ गई बात आपको कि ऐसा नहीं है कि सादा सा मैंने सीधा सा जाना है और वो करना है, उधर चले जाना है, तो बात ठीक है। तो ये क्योंकि सारे आपस में तो लड़ाई कर रहे हैं ना, मतलब मैंने वहां तक जाना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो ये सिर्फ इस बात से डिटरमिन नहीं होता ना कि मैंने गाड़ी चलने, नहीं, आगे पता नहीं कौन कौन आ रहा है ट्रैफिक में, इधर वो भी आ रहा है, इधर वो भी आ रहा है, इधर वो भी आ रहा है, एक ट्रक भी गुजरेगा, रॉन भी गुजरेगा। तो देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स विच आई इंटरैक्ट विद नोइंगली एंड अननोइंगली बिलियंस, तब मैं जाकर उधर पहुंचता हूं अल्लाह की रहमत से। नहीं, इट्स अ वेरी वेरी डीप कंप्यूटेशन,
इट्स अ वेरी डीप मैथ टू फाइंड आउट द पाथ। असल में तो इसकी मैथ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, 3-4 केओस थ्योरी भी इसमें लगती है और ग्रेविटी तो लगती है, ढेर सारे मैथ के डेरिवेटिव लगते हैं। तो लेकिन ये पाथवेज यानी वो ये एक प्लैनेट है ना और ये दूसरा प्लैनेट है, इसके दरमियान में मैथमेटिकली 5 ऐसे पॉइंट होते हैं विच आर द मोस्ट सूटेड कि यहाँ पे उसे लीस्ट स्ट्रेस होती है बिटवीन एवरी टू। इसको उस जिस साइंसदान ने ये डिस्कवर किया था उसका नाम था लैग्रैंज, हाँ, द लैग्रैंज पॉइंट्स। तो वो कहाँ पे उसे लैग्रैंज पॉइंट मिलता है, क्योंकि दूसरा फिर इत्थे आ गया, तो कहाँ पे वो लैग्रैंज पॉइंट्स के ऊपर को कनेक्ट करें तो लैग्रैंज पॉइंट कैलकुलेट होते हैं थ्रू अ कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा। अलजेब्रा विच चेंजेस विद टाइम इज कॉल्ड कैलकुलस। न्यूटन जो सितारों की मोशन करता रहा था ना, तो उसने जो चीज, यही हमारा उस एक्सपेरिमेंट में भी है ना, ये मैं एक्सपेरिमेंट उठा देता हूं। देखो ना, ये बड़ी सादा सी बात अब आप शायद अप्रिसिएट कर लें कि कहने को तो ग्रेविटी के तहत चीजें, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज लॉन्गर, दिस इज इवन लॉन्गर, लेकिन ये शॉर्टेस्ट पाथ जरूरी नहीं है कि जल्दी तय भी हो। आप देख रहे हैं कौन सा जल्दी तय होता है, व्हाइट और ट्रांसपेरेंट व्हाइट। हालांकि ग्रेविटी सेम है, मींस फोर्स सेम है, ग्रेडियंट सेम है, लेकिन पाथ जो तेजी से तय हो रहा है वो कौन सा है, अ डिफरेंट वन। सो लिहाजा ये पाथ कैलकुलेट किसी और तरीके से होगा। इसका मतलब है ना, मैंने मरी से लेकर यहां तक पाइपलाइन बनाना है तो मैं सीधा पाइपलाइन बना दूंगा तो आई विल नॉट बी द मोस्ट एफिशिएंट, क्योंकि मैंने सादा सोचा है कि सीधा ही बनाता हूं, क्योंकि इसमें ना पाइप बचता है। वो पाइप तो बच गया लेकिन वो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी और आपकी वो प्रोडक्टिविटी उसमें नहीं है। ये सवाल, एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन वाज पोज्ड बाय न्यूटन इन हिज टाइम 1630s 70s कि आप बताओ, उसका सवाल ये था कि मैं एक तार के ऊपर एक बीड बना के उसे छोड़ूं तो मुझे तार का पाथ बताओ जिस पे वो सबसे तेजी से पहुंचे। तो सारे जवाब गलत थे। द इंटायर वर्ल्ड वाज स्ट्रेट पाथ, क्योंकि हमारा दिमाग कहता है ना कि स्ट्रेट पाथ इज द फास्टेस्ट पाथ। नो, स्ट्रेट पाथ इज नॉट द फास्टेस्ट पाथ। हियर दीज आर द फास्टेस्ट पाथ, स्ट्रेट पाथ इज नॉट द फास्टेस्ट। तो एक बंदे ने ये जवाब भेजा, वो ठीक जवाब था और उसने अपना नाम नहीं लिखा ऐसे भी होते। तो न्यूटन ने उसे पहचान लिया और लिखा कि मैंने शेर के पंजे से शेर को पहचान लिया था। यू आर बर्नूली yes, he was Bernoulli. Bernoulli is a family in Switzerland and they have produced about a dozen big time people. तो जब आप बर्नूली की बात करें तो कौन से वाला बर्नूली, वॉज ही जैकब बर्नूली और पॉल बर्नूली और बर्नूली 1 बर्नूली 2 बर्नूली 3 आप समझे तो बर्नूली का थ्योरम भी एक है, मशहूर है ना, जो बर्नूली का थ्योरम कहीं ना कहीं आता भी है। बर्नूली का थ्योरम पढ़ा वो? अच्छा, फिर हम जब हाउ टू टीच साइंस करने के बर्नूली के बगैर हम काफ़ी सारी हमारी चीज़ें नहीं चलती। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरम। तो ये बात समझ आ गई। स्लिंग शॉट ऑपरेशन, मुझे इससे याद आ गया, स्लिंग शॉट ऑपरेशन वैसे आपको अगर दिखाना हो तो ये देखें ना, ये अब इसने जाना था तो लॉन्च करना है तो देखना है कि इधर है, फिर उधर मिलेगा, इधर मार्स मिल जाएगा, फिर मार्स में गिरना शुरू कर देगा, फिर इधर वो मिल जाएगा, वो गिरना शुरू कर देगा, फिर इधर जाकर मैंने इसे भेजना तो मार्स पे है, लेकिन ये थोड़ी है कि मार्स उत्थे खड़ा है, अच्छा 5 घंटे लग गए, ये 5 घंटे मार्स आई एम यूटिलाइज, उतना पेट्रोल नहीं होता, आई एम यूटिलाइजिंग ऑल द नेचर फोर्सेस कि वो मैं गिरा देता हूँ, किसी की ग्रेविटी में गिरा देता हूँ, वो गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है, फिर जब वो भी इतने दूर हो जाता है फिर मैं उसे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करता हूँ। तो ये कंप्यूटेशन, इसको इट्स बेसिकली कैलकुलस। एक ऐसा भी होता है, मैं इन्हें भेजूंगा बाद में, मुझे अपने याद दिलाना है कि ऐसा भी हुआ कि साइंसदानों ने मून पे भेजा, पहले था अलजेब्रा, उसके बाद आया कैलकुलस कि हर शय वक्त के साथ तब्दील होती रहे तो फिर अलजेब्रा कैसा होगा, उसको कैलकुलस कहते हैं। फिर यह था कि कई मुख्तलिफ चीजें हों, हजारों,
तो वो आपस में इंटरैक्ट करें तो फिर क्या चांसेस हैं कि क्या होगा, इसको कहते हैं केओस थ्योरी। सो अलजेब्रा कैलकुलस केओस थ्योरी। केओस थ्योरी हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसमें कभी इस्तेमाल नहीं की थी। तो एक दफ़ा जापानीज ने एक चीज़ भेजी और वो चांद का चक्कर लगा के उसने कुछ रीडिंग लेके कैमरे पे फोटोशूट लेके वापस आना था। वो रास्ते में जाके जब इधर चांद इधर है तो पहुंची ना, खराब होगी। ठीक, अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें। तो साइंसदान जो थे वो तो इसी तरह होते हैं ना, फनी, वो तो मरते हुए भी तजर्बे कर लेते हैं। आपको पता था ना लावॉइज़िए, आपको बताया था, चले अभी बता दूंगा। हाँ हाँ हाँ, कि मेरी आंख झपकूंगा मैं और आप देखते रहना कि मैं कितनी देर झपकी है, क्योंकि ये तजर्बा मैंने करना है। ये मर रहा था, मर नहीं रहा था। हम अभी हिस्ट्री करेंगे तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आई तो हर अमीर बंदे को मार रहे थे कि आपने गरीबों को क्या कर दिया। तो ये अमीर बन गया था अपनी डिस्कवरी की वजह से, वैसे अमीर फैमिलियों से नहीं था। तो उस वक्त जब मॉब होता है वो थोड़ी देखता है कि तू होन अमीर बने हैं या जेन्युइन अमीर हैं या वो दूसरे वाला अमीर है, ठेकेदार वाला, गलत हैशअप करके। तो ही वॉज कॉट और ज़ाहिर सीधा गिलोटीन पे लाओ क्वांग। तो लेकिन पूछते थे फिर भी, अदब अदब था, कोई आखिरी ख्वाहिश है, कोई मैसेज देना। तो आखिरी ख्वाहिश उसने कहा हाँ एक तजर्बा करना था, और मेरे उस शागिर्द को बुला लेते ना अपने टाइमर और कागज़ दे के। मेरी वो तजर्बा जो रहता है वो ये है कि इंसान की आंख मरने के बाद कितनी देर जिंदा रहती है। तो आप ऐसे करें कि जब आप मुझे फांसी देंगे ना तो आई विल ट्राई टू ब्लिंक माई आइज एंड ही विल जस्ट कीप काउंटिंग, और वो लिख लेगा। इंसानियत के बाद में काम आएगी ये इन्फॉर्मेशन। ही ब्लिंक्ड हिज आइज 14 times एंड डाइड ऑफ कोर्स, फांसी के बाद। अब सोच सकते हैं, मैं तो नहीं सोच सकता कि इतनी एगनी में भी एक बंदा इल्म की कंट्रीब्यूशन दे रहा है। यानी उसमें भी ही इज एक्चुअली फीलिंग द प्लेजर ऑफ इट। तो बात करने से पहले क्या हो रही थी, क्या हुई? तो वो उन्होंने, हाँ वो पहुंच गए मून फर्ज करो, मून किधर, हाँ इधर करके जाना था ना, ये मून आई अर्थ है। यहाँ जब पहुंचे तो वो खराब हो गया। इन्होंने कहा यार वो खराब तो हो ही गया, जो चीज़ ऐसे खराब हो ही जाए ना उसको कहते हैं संक कॉस्ट, कि ये कॉस्ट अब लगनी ही लगनी है। तो दिस इज द संक कॉस्ट, ये इन्हीं केस बेयर कर रहे हैं तो कोई तजर्बा ही क्यों ना कर लिए। तो उन्होंने कहा कि ये सारा हमने डेरिवेटिव से और कैलकुलस से डिज़ाइन किया था, यार केओस थ्योरी ना लगा लें कि हाँ हम वेले उन लगा लो, टाइम है, शायद वैसे ही बढ़ गई है, संक कॉस्ट तो आ ही गई है। तो दे totally changed the formulas and applied chaos theory, took them 10 hours and it started working. Not only this, मतलब मैथ कितनी ताकतवर है, it did the entire thing and when even it landed 20% फ्यूल उस वक्त भी था जबकि इधर फ्यूल खत्म हो रहा था। उनका था नहीं, इट इज़ डिफरेंट। मैं भेजूंगा एक हमारी किताब में, पहले भी मैंने लिखा था लेकिन पिछले पे एग्जैक्टली, इट्स वेरी डिफिकल्ट ना। आप एक दिन ये, यानी मैंने जब मैं अपनी बेटी सादिया को जब करवा रहा था ना कि ये एस्ट्रोनॉट वाला, तो मैं एक दिन हम जा रहे थे, वैसे हम जा रहे थे कोयला लेने, पता नहीं हमने कोई पार्टी करनी थी क्या गाड़ी में बैठ के, तो मैं कहूँ अब हम कोयले लेने जा रहे हैं। इमेजिन कि आज हमें इसी गाड़ी पे बैठ के चांद पे जाना पड़े। तो हमारी मेटल मैथ भी थोड़ी ठीक थी। तो 5 लाख किलोमीटर है, ठीक है। तो हूँ इस गड्डी दे विच मैं हर 500 किलोमीटर बाद, हमारे पास विड्थ थी, हर 500 किलोमीटर बाद तो मैं पेट्रोल पाना। तो इन मतलब 5 लाख किलोमीटर बाद राज कितने पेट्रोल पंप बनवाने पैंगे ताकि मैं पेट्रोल डलवाता हुआ जाऊं। तो पता लगा कि यार 1000 थे पेट्रोल पंप, ज़ाहिर था 5 लाख बनते हैं ना, समझेंगे ना। तो 1000 पेट्रोल पंप अगर राह दे विच कोई लगाए तो ता मेरी गड्डी, इफ इट कैन फ्लाई, इफ द ग्रेविटी इज नॉट अ कंसिडरेशन, तब जाके बने। उस दिन एहसास हुआ कि इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू एक्चुअली गो देयर एंड कम बैक। इल्ला बिसुल्तान कुरान पाक में है ना कि आप जा नहीं सकते एक्सेप्ट
कि यू हैव पावर्स, लेकिन अल्लाह ताला ने ये मना भी नहीं किया कि आप जाएं, ये कहा है कि फिर पावर को यूटिलाइज करना सीखो। पावर्स हैं आपके, हमने यूटिलाइज भी अल्लाह की पावर यूज असल में देखना अकल की पावर ज्यादा यूज हो रही है, विच इज इनहांस्ड मेनी टाइम, बिलियन टाइम बाई मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स अकल को कहाँ लेके चला जाता है यार, मतलब जहाँ पे आप नहीं पहुंच सकते। तो एनीवे एक बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको समझ आ गई कि हमारी इमोशंस यहाँ पे, और इट्स क्वाइट पॉसिबल। एक बहुत बड़ा साइंस में अनसॉल्व प्रॉब्लम है, और है बहुत आसान। वैसे बंदा कहते हैं chaos थ्योरी भी इंसान कर रहे हैं फलाना, दीज आर ऑल प्रोबेबिलिस्टिक एस्टिमेशंस, ये एस्टिमेशंस की ही थ्योरीज हैं कि ऐसा होगा, मोस्ट लाइकली इधर है तो ऐसे कर लो तो उसमें चांसेस होते हैं। और 3 बॉडी प्रॉब्लम, 3 बॉडी, अब ये 2 बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करें, जैसे हमने कहा उसके अंदर 5 लैग्रैंज पॉइंट्स होंगे। अगर 3 बॉडीज हों तो मैं फिर कहां से गुजरूंगा, तो ये भी तो उन्हीं में से गुजर रहा है ना। 3 बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करें तो मुख्तलिफ कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, इंसान आज तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सका। इट्स एन अनसॉल्व प्रॉब्लम कि व्हेन द 3 बॉडीज इंटरैक्ट, how different forces are acting at every point in time, and of course they are changing as well and all that. इंसान के पास उसकी इक्वेशन अभी तक नहीं बन सकी। The 3 body problem is an unsolved problem. अगर ये 3 body problem सॉल्व हो तो तब इंसान ये कर सकता है कि अब मैं टाइम भी ठीक मेजर करता हूं, अब मैं द बेस्ट एर्गोनॉमिक, द मोस्ट बेस्ट पाथ पे लेके जाता हूं, अब मैं बहुत अच्छी अर्थ की प्रेडिक्शन कर सकता हूं। ये सारी जो हमसे प्रेडिक्शन नहीं होती और नहीं हो रहा ना चीज़, और सारी हमारी मेजरमेंट्स वेरी वेरी रफ हैं या अप्रॉक्सीमेट हैं, या वो उससे ज़्यादा एक्यूरेसी के लेवल पे नहीं जा रही हैं उससे आगे, उसकी वजह ये है कि हमसे 3 बॉडी प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व हो रहा। मैथ्स अनसॉल्व प्रॉब्लम, क्रे इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स में तकरीबन 1000 से ज़्यादा प्रॉब्लम पड़े हैं, जो एक कर ले वो कैन गेट अ नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज इन मैथ्स इज कॉल्ड फील्ड मेडल। एक ही खातून ने अभी तक लिया है, मरियम मिर्ज़ा खानी, सुना हुआ नाम? इन्ना लिल्लाह। मरियम मिर्ज़ा खानी का नाम सुना है? पूरी दुनिया को पता है कि देयर वाज लेडी, अभी फौत हुई है पिछले दिनों। लेकिन उसमें बड़े लेसन है कि मरियम मिर्ज़ा खानी